एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लर्न कैप्सूल। मैं प्रगति मांजरेकर और आज के सेशन में हम ये जानेंगे कि सीबीएसई बोर्ड में जो 30% सिलेबस रिड्यूस हो गए हैं, इसमें कौन से टॉपिक इसमें एडेड है। साथ में हम ब्लूप्रिंट में चैप्टर वाइज वेटेज हम जानेंगे कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है और कितने मार्क का क्वेश्चन है वो आएगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं हम इस सेशन को। टोटल यहाँ पर वेटेज में 5 यूनिट्स हैं। तो 5 यूनिट्स में जो पहला जो यूनिट है वो केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर, ये जो पूरा पोर्शन है वो केमिस्ट्री का पोर्शन है, जिसका वेटेज कुछ 25 मार्क का है। कितना है बच्चों? 25 मार्क का। वर्ल्ड ऑफ लिविंग, इसमें बायोलॉजी का पोर्शन है जो 25 मार्क्स का है। ये नेचुरल फिनोमेना जो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट आएगा, इसका वेटेज कुछ 12 मार्क का है। एंड इफेक्ट ऑफ करंट, ये भी एक फिजिक्स का ही टॉपिक है, ये भी 13 मार्क्स में आएगा। नेचुरल रिसोर्सेज और इन्वायरमेंट का टॉपिक्स में आता है, उसका जो वेटेज है कुछ 5 मार्क का है। तो आप देख सकते हो जो ज़्यादा वेटेज आप केमिस्ट्री और बायोलॉजी में देख रहे हैं, राइट। फिजिक्स का भी कुछ 25 मार्क का ही है। तो आपको तीनों में देखोगे तो तीनों में इक्वल वेटेज है ना, 25 मार्क, 25 एंड 12 + 13 25। 25 मार्क्स केमिस्ट्री, 25 मार्क्स बायोलॉजी एंड 25 मार्क्स फिजिक्स। एंड जो 5 मार्क का है वो नेचुरल रिसोर्सेज का, मतलब जो अवर इन्वायरमेंट, इस टाइप के जो टॉपिक है वो इसमें आएंगे। साथ में ये हो गए कुल मिलाकर 80 मार्क का। और इंटरनल असेसमेंट जो स्कूल के जो एग्जाम्स कंडक्ट करती है वो है 20 मार्क। तो 80 + 20 मिलाकर कितना होगा? 100। टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा? 100। ओके, नाउ इसमें हम सिलेबस जानेंगे, जिसमें फर्स्ट यूनिट जो है वो केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर, वो पहला यूनिट है। उस पहले यूनिट में कुल 4 चैप्टर्स हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर के बारे में स्टडी कर जानेंगे केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, इसमें कौन से टॉपिक शामिल है? एक तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इम्प्लीकेशंस ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, देन आफ्टर टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, जिसमें कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन आएगा, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वही प्रेसिपिटेशन ही हुआ। उसके बाद में कुछ एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ओके, तो ये सब जो टॉपिक्स है वो चैप्टर 1 में इंक्लूडेड है। देन आफ्टर एसिड, बेस एंड सॉल्ट, इसमें हम एसिड बेस सॉल्ट का इंट्रोडक्शन और साथ में कुछ डेफिनेशंस जानेंगे H+ एंड OH- के, हाइड्रोक्सिल आयन एंड हाइड्रोनियम आयंस के जो डेफिनेशंस है वो जानेंगे। साथ ही साथ में कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ है, कुछ एग्जाम्पल, उसके यूजेस क्या है वो जानेंगे। उसमें हम न्यूट्रलाइजेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ pH स्केल वो देखेंगे। मतलब इसमें जो pH के रिगार्डिंग जो सम्स है, लॉगरिथम रिलेटेड, pH = -log⁻10, राइट। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो नहीं आता। ओके, देन आफ्टर इम्पॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ, जो pH का क्या इम्पॉर्टेंस है वो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इसमें, इम्पॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ में। ओके, जिसमें ये देखते हैं कि pH बैलेंस कैसे होगा, pH जो इसका यूज़ क्या है हमारे डेली रूटीन लाइफ में, वो सब टॉपिक्स आते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस, वो एसिड एंड बेस के टॉपिक में आएगा। उसके बाद में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में क्या होता है देखिए, एक तो इसमें हम प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे, इसके हमें कुछ रिएक्टिविटी सीरीज आएगी, फिर फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड फॉर्म कैसे होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है बच्चों वो देखेंगे। देन बेसिक मेटालर्जिकल प्रोसेस, जिसमें रिफाइनिंग, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, वो सब टॉपिक्स है वो इसमें आता है। कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, वो इस टॉपिक में चैप्टर नंबर 3 जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है इसमें इंक्लूडेड है। उसके बाद में कार्बन कंपाउंड्स। अब देखिए कार्बन कंपाउंड्स में क्या क्या आ सकता है, जिसमें एक तो साथ में कोवैलेंट बॉन्ड स्टडी करेंगे। कार्बन कंपाउंड में कोवैलेंट बॉन्ड कैसे होता है, उसका वर्सटाइल नेचर क्या है। देन होमोलॉगस, उसके बाद में नॉमेनक्लेचर, होमोलॉगस सीरीज,
नोमेनक्लेचर है, मतलब इसमें कुछ नंबर, कार्बन नंबर के बेसिस पे कार्बन के नेम्स क्या है वो देखेंगे। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप्स कौन से इसमें इंक्लूडेड है, जिसमें हैलोजीन, अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड्स, अल्केन, अल्काइंस, वो सब चीज़ इसमें टॉपिक में शामिल है। डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आएगा। फिर उसके बाद में उसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज आएगी कार्बन की। इस केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला कंब्यूजन, ऑक्सीडेशन, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन, इस टाइप के टॉपिक्स है वो इसमें इंक्लूडेड है। देन आफ्टर सबसे इंपॉर्टेंट जो इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड का प्रिपरेशन पूछ सकते हैं, एंड सोप एंड डिटर्जेंट। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो बोर्ड में अक्सर पूछते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है कार्बन एटिस कंपाउंड, बहुत ध्यान देना इस चैप्टर में। देन आफ्टर बायोलॉजी में चलते हैं जिसमें लाइफ प्रोसेस आएगा। लाइफ प्रोसेस में आपको इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन, उसके बाद में न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, इस जो चारों लाइफ प्रोसेस को हम डिटेल में स्टडी करेंगे, राइट, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। ये था लाइफ प्रोसेस। दिखने में आपको छोटा कंटेंट लग रहा है, बाकी है काफ़ी, उसमें भी सब टॉपिक्स इसमें इंक्लूडेड है। ओके, ऐसा मत समझो कि इतना ही पढ़ना है, इससे भी ज़्यादा है। नाउ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। अभी एनिमल प्लांट में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में क्या होगा, इसमें आप ट्रॉपिक मूवमेंट्स जानेंगे प्लांट्स के, फिर इसमें प्लांट हार्मोन्स कौन से इंक्लूडेड है जिसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए प्लांट में हेल्पफुल है। फिर एनिमल्स में कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, जिसमें नर्वस सिस्टम आएगा, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री एक्शंस, रिफ्लेक्स एक्शन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशंस ऑफ एनिमल्स, हार्मोन्स, वो हम इस टॉपिक में जानेंगे। ओके, ये था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। उसके बाद में आता है रिप्रोडक्शन। तो एनिमल्स में रिप्रोडक्शन कैसा होगा, प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसा होगा, रिप्रोडक्शन के मोड कैसे होंगे, सेक्सुअल होंगे या एसेक्सुअल होंगे, और उसके फर्दर सब टाइप्स आएंगे जैसे कि फिशन, फ्रेगमेंटेशन। फॉर एसेक्सुअल की बात करें, फिशन है, फ्रेगमेंटेशन है, स्पोर फॉर्मेशन एक्सेट्रा, इस तरह के। देन इसके बाद में कुछ रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में स्टडी करेंगे, फैमिली प्लानिंग के बारे में, और साथ में सेफ सेक्स, HIV एंड चाइल्ड एड्स एंड चाइल्ड बियरिंग वुमन हेल्थ, ये सब टॉपिक हम इस चैप्टर में हम CBSE बोर्ड में इंक्लूडेड है। देन आफ्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। अभी हाँ, हेरिडिटी इवोल्यूशन में क्या है, तो सबसे पहले इसमें हेरिडिटी के बारे में और कुछ वेरिएशंस के बारे में आएगा कुछ। उसके बाद में कुछ मेंडल का कंट्रीब्यूशन, मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट, डाइहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट, उसके जो रेशियोज, उसके रिजल्टेंट्स क्या होंगे वो, और उसके कुछ लॉज है इनहेरिटेंस के वो। देन आफ्टर सेक्स डिटर्मिनेशन आएगा। ओके, सेक्स डिटर्मिनेशन के बाद में वो इवोल्यूशन का एक टॉपिक है, वो छोटा सा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे, उसके ज़्यादा कुछ है नहीं। दूसरी बात है कि क्लासिफिकेशन है, वो सब चीज़ें इस साल मतलब कि 30% सिलेबस में वो इंक्लूडेड नहीं है, उसे निकाल दिया गया है। तो आपको अप टू इवोल्यूशन का जो इंट्रोडक्टरी तक पढ़ना है, उसके आगे कुछ भी पढ़ना नहीं है। ओके, देन आफ्टर यस, तीसरा है फिजिक्स का टॉपिक। अब फिजिक्स में नेचुरल फिनोमेना में आता है लाइट। तो लाइट चैप्टर काफ़ी बड़ा चैप्टर है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस भी पूछते हैं लाइट के, CBSE बोर्ड में काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ध्यान देना। इस टॉपिक में हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व सरफेस, जिस पर मिरर बात करें, स्पेरिकल मिरर्स की बात करें वो आएगा। इमेज फॉर्म बाय स्पेरिकल मिरर वो आ सकता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ की डेफिनेशंस, और साथ में मिरर फॉर्मूला। कौन सा? मिरर फॉर्मूला। अभी इस मिरर फॉर्मूला में एक चीज़ दिखाओ तो आपको सिर्फ डेफिनेशन प्रिपेयर करना है और उसकी फॉर्मूला, दैट्स इट। आपको कुछ भी मिरर फॉर्मूला में कुछ भी डिराइव करना नहीं है, डिराइव हटा दिया गया है, डेरिवेशन हटा दिया गया। उसके बाद में मैग्निफिकेशन, देन रिफ्रैक्शन, लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन, और उसके बाद में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंस, लेंस में कैसा होता है। अभी हाँ, जो चीज़ रिफ्लेक्शन में था वो रिफ्रैक्शन में आएगा, मतलब कि रिफ्रैक्शन कैसा होगा स्फेरिकल लेंस में, फिर इमेज कैसे फॉर्म होगा स्फेरिकल लेंस में, वो सब चीज़ें। ओके, लेंस फॉर्मूला यहाँ पर भी सेम जो मिरर फॉर्मूला में था, कि जैसे कि मिरर फार्मूला में कैसे डेफिनेशन और डायरेक्ट फार्मूला करना है, तो लेंस फार्मूला में भी ऐसा ही आएगा। फिर उसके बाद मैग्निफिकेशन, देन पावर ऑफ लेंस,
पावर ऑफ अ लेंस, और लेंस उसके बाद में जो ये लेंस है हमारी ह्यूमन आई में उसका क्या फंक्शन है, वो उसके डिफेक्ट क्या होंगे, मतलब कि अगर विजन में कुछ डिफेक्ट आता है तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, वो सब चीज़ें इस टॉपिक में आएगा। उसके एप्लीकेशंस है, राइट। देन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय थ्रू अ प्रिज्म, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, उसके एप्लीकेशंस, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे जानेंगे। उसके बाद में साथ में हाँ सनराइज और सनसेट ये भी टॉपिक है, मतलब कि जो सनराइज और सनसेट का फिनोमेना क्या है, जो हमारा जो स्काई है वो जब सनराइज सनसेट होने के टाइम पे रेडिश कलर कैसे होता है, वो हम ये जो यूनिट पे टॉपिक है वो एडेड है, ठीक है। देन आफ्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अभी इस चैप्टर में हम ये स्टडी करेंगे जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है वो जानेंगे, फील्ड लाइंस की कैरेक्टरिस्टिक है। देन आफ्टर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, राइट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर है, या फिर करंट कैरिंग कॉइल भी हो सकता है या सॉलिनॉइड आ सकता है। देन आफ्टर फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, कि करंट कैरिंग कंडक्टर में फोर्स कैसे अप्लाई होगा। देन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये सब टॉपिक इसमें इंक्लूडेड है। देन डायरेक्ट करंट है, ऑल्टरनेटिंग करंट है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट है, एडवांटेजेस ऑफ AC ओवर DC, ओके, वो टॉपिक इंक्लूडेड है। एंड डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ये सब टॉपिक इसमें इंक्लूडेड है, ओके। तो आपको यहाँ तक ही इतने टॉपिक्स ही आपको स्टडी करने हैं। देन आफ्टर फिफ्थ जो आएगा वो है नेचुरल रिसोर्सेज। अब इस नेचुरल रिसोर्सेज में क्या है, टोटल इन्वायरमेंटल चैप्टर जो लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13 अवर इन्वायरमेंट, इसमें आता है। इसमें हम इकोसिस्टम, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है, या फिर ओजोन डिप्लेशन, वेस्ट प्रोडक्शन एंड देयर सॉल्यूशंस, साथ में बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। तो ये इतने ही टॉपिक आपको इस चैप्टर में स्टडी करना है, और इसका कुछ वेटेज भी बहुत कम है, ठीक है, 5 मार्क का, ठीक है, इतना ही उसका वेटेज है। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं अभी, यस, क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन। अभी हम जो क्वेश्चन पेपर का जो सेक्शन वाइज कितने क्वेश्चंस आएंगे वो हम इसमें स्टडी करेंगे कि देखते क्या है। पहला आएगा हाँ डेमोन्स्ट्रेटेड नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। अभी इसमें यहाँ पे कैसा है, कुछ 46% का रेशियो आएगा, 46% का रेशियो, ओके, 46% है, मतलब इसका जो पूछने के क्वेश्चन है वो ज़्यादा, जो बोलते हैं ना ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है, 1 मार्कर 2 मार्कर, वो सब चीज़ें। एप्लीकेशन नॉलेज कॉन्सेप्ट उसका वेटेज 22% है। फॉर्मुलेटेड, एनालाइज, इवेल्युएट एंड क्रिएट 32%। तो जब तीनों को ऐड करते हैं तो वो 100% होता है। तो इस तरह से आपका पेपर है वो सेट होगा, ओके। नाउ आगे देखिए मार्किंग स्कीम। अब मार्किंग स्कीम में कैसा है, टोटल 5 सेक्शंस है, A, B, C, D, E। अब देखिए सेक्शन A में कुछ 20 मार्क क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, और इसके मार्क कितने, 20, यानी कि जितने क्वेश्चन है वो 1 मार्क के क्वेश्चन है, मतलब 1 मार्क के 20 क्वेश्चन हैं, तो 21 से 20 हो गया, राइट। तो 1 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल्स टू 20। अब देखिए सेक्शन बी में कुछ 6 क्वेश्चन होंगे, 6 क्वेश्चन कुछ 12 मार्क के, मतलब कि एक जो क्वेश्चन होगा वो 2 मार्क का होगा, ठीक है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 6, ओके। तो 2 मल्टीप्लाई 6 जो होगा वो 12। देन आफ्टर सेक्शन सी में 7 क्वेश्चन है, और 7 क्वेश्चन के मार्क कितने, 21, मतलब कि 1 क्वेश्चन कुछ 3 मार्क्स का है। इट मीन्स 3 मल्टीप्लाई 7, 1 क्वेश्चन इज 3 मार्क, तो 7 क्वेश्चन कितना, 7 3 से 21। देन आफ्टर सेक्शन डी में 3 क्वेश्चन जो 15 मार्क का है, इट मीन्स 1 क्वेश्चन इज 5 मार्क्स, मतलब कि 5 मार्क का क्वेश्चन, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल्स टू 15 हो गया। उसके बाद में 3 मार्क के 12 क्वेश्चन सेक्शन ई, मतलब कि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का हो गया, है ना, एक क्वेश्चन 4 मार्क का हुआ ना, मतलब कि 4 मल्टीप्लाई हाँ, तो ऐसा कर सकते हैं कि 4 मल्टीप्लाई 3 ज़ा
12। ओके, मतलब 4 मार्क के 3 क्वेश्चंस, तो कुल मिलाकर 12 मार्क हो गए। इस तरह से आपका ये सेक्शंस तय किया गया है। इस तरह से मार्किंग है 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर एंड 5 मार्कर। ओके, नाउ यस, टोपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन की किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि VSA जिसको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, एजर्शन रीजंस आ सकता है, देन आफ्टर कुछ ना शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन या केस बेस्ड क्वेश्चन या पैसेज टाइप क्वेश्चन दे सकते हैं, या इंटीग्रेटेड असेसमेंट क्वेश्चन दे सकते हैं, जो डिटेल टाइप क्वेश्चंस पूछते हैं वो आ सकते हैं। और साथ में आपको इंटरनल ऑप्शंस भी दिए जाएंगे, उससे कुछ 33% चांसेस है कि पूछ सकते हैं, और वाले मतलब कि ऑप्शंस दे सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली को 33% है। उसके बाद इंटरनल असेसमेंट, जो स्कूल से जो 20 मार्क्स मिलते हैं, जिसमें अटेंडेंस आ गया, इसमें आपके जो अटेंडेंस के साथ साथ जो आप जो टेस्ट देते हो, यूनिट टेस्ट या फिर जो भी प्रीलिम्स एग्जाम है उसके मार्क्स एड ऑन होते हैं, साथ में आपके जो नोटबुक के मार्क्स से, प्रोजेक्ट्स के मार्क्स, जो भी आप पूरे एकेडमिक सेशन में आपको जो भी आपके सब्जेक्ट टीचर आपको काम देते हैं उसके अकॉर्डिंग आपके जो 20 मार्क्स होते हैं वो तय किया जाता है। ओके, नाउ उसके बाद में आता है सजेस्टिव वर्क फॉर वेरियस कॉम्पिटेंसीज। इसमें क्या होता है कि जब मैंने जो टेबल नंबर 1 आपको बताया था, आप देख सकते हो टेबल नंबर 1 में, यस, जो ये टेबल नंबर 1 है जिसमें मैंने बताया था डेमोन्स्ट्रेशन नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग में, तो इस टेबल में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैं आपको उस स्लाइड में बताऊंगी। ठीक है, तो देखिए आप। ओके, हाँ, तो पहला जो है डेमोन्स्ट्रेट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, इसमें हम क्या पूछ सकते हैं, इसमें CBSE क्या पूछ सकते हैं, स्टेट है, नेम, लिस्ट, आइडेंटिफाई करना है, या फिर डेफिनेशन, सजेस्ट, डिस्क्राइब करो, आउटलाइन करो, समराइज करो, ये सब चीज़ आपको डेमोन्स्ट्रेशन नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन में पूछते हैं। उसके बाद में आपको दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड कॉन्सेप्ट। इसमें आपको क्या क्या पूछ सकते हैं, कैलकुलेशन टाइप, जैसे कि न्यूमेरिकल्स पूछ सकते हैं, जैसे कि लाइट के न्यूमेरिकल है, या इलेक्ट्रिसिटी, फिजिक्स के वो, इलस्ट्रेशन पूछ सकते हैं, शो, एडेप्ट, एक्सप्लेन, डिस्टिंग्विश, डिफरेंस बिटवीन, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर आ सकते हैं। देन आफ्टर चैप्टर वाइज वेटेज। अब इस चैप्टर वाइज वेटेज में देखिए हम पर्टिकुलर चैप्टर में कितने मार्क के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वो देखिए। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में देखिए कितने मार्क का क्वेश्चन, कि 1 मार्क के टोटल 3 क्वेश्चन है, 1 मार्क के टोटल 3 क्वेश्चन है। ओके, 1 मार्क के टोटल कितने क्वेश्चन है, 3, जिसमें 2 MCQ और 1 असर्शन रीजन आ सकते हैं। देन आफ्टर 2 मार्क के 1 क्वेश्चन है। उसके बाद मतलब कितने हो गए, 3 + 1 मतलब टोटल 4 क्वेश्चन हो गए। तो एक क्वेश्चन 3 मार्क के, मतलब सॉरी 1 मार्क के 3 क्वेश्चन और +2, क्योंकि 1 क्वेश्चन 2 मार्क के, तो 3 + 2 यानी कि 5 मार्क का हो गया ये। ओके, उसके बाद में एसिड बेस सॉल्ट में 1 मार्क के कुल 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं, 1 मार्क के 2 क्वेश्चंस, तो टोटल कितना क्वेश्चंस हो गए, 2 क्वेश्चंस हो गए, मतलब कि इसका कितना मार्क्स हो गए, 2 मार्क का क्वेश्चन एसिड बेस सॉल्ट से आ सकता है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में 1 मार्क के 3 क्वेश्चंस, 1 मार्क के 3 क्वेश्चंस और 3 मार्क के 2 क्वेश्चंस, तो टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए, 3 + 2 5 एंड 3 1 = 3 एंड 3 3 3 2 6, मतलब कि 6 और 3 9 हो गए, 9 हो गए। उसके बाद कार्बोनेटिक कंपाउंड में देखिए 4 मार्क का 1 क्वेश्चन आएगा और 5 मार्क का 1 क्वेश्चन आ सकता है। टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए, 2 क्वेश्चंस हो गए, और दोनों का ऐड करते तो कुछ 9 क्वेश्चंस होते हैं। ये हमारा ये केमिस्ट्री पोर्शन का वेटेज है। देन आफ्टर आगे चलते हैं बायोलॉजी में, तो बायोलॉजी का वेटेज देखिए जिसमें लाइफ प्रोसेस के 1 मार्क के 2 क्वेश्चंस है, 2 मार्क के 1 क्वेश्चंस है, टोटल 1 + 2 3 क्वेश्चंस, और कितने मार्क का टोटल 4 मार्क का क्वेश्चंस है। उसके बाद में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में देखिए 1 मार्क के भी टोटल 2 क्वेश्चंस है, 1 मार्क के कितने क्वेश्चन है बच्चों, 2 क्वेश्चन है। उसके बाद में आप ये देख सकते हो कि 5 मार्क का 1 क्वेश्चन, तो टोटल क्वेश्चंस कितने, 4 मार्क, मतलब कि 4 क्वेश्चंस है। ठीक है, 4 क्वेश्चंस हो गए ना, 2 + 1 3 + 1 4,
4 क्वेश्चंस है और इसका वेटेज कितना है 10 मार्क का होगा वेटेज। ओके, मतलब चारों क्वेश्चंस का मिलाकर 10 मार्क का, ठीक है। मतलब कि एक मार्क के सवाल, 3 मार्क के सवाल और एक 5 मार्क, तो टोटल 3 हो गए। ओके, और 3 मतलब कि टोटल क्वेश्चन कितने 4, मतलब 1 मार्क के 2, 3 मार्क का 1 और 5 मार्क का 1, तो हो गए 4। और कितने पूछे 1 2 3, मतलब 1 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर, 3 क्वेश्चन हो गए। तो ये 4 क्वेश्चंस हो गए, तो कितना होगा 10 मार्क हो गए। मतलब कि चारों क्वेश्चंस के मिलाकर कुल 10 मार्क का वेटेज बनता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। देन आफ्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, तो इसमें 1 क्वेश्चन 2 मार्क का आएगा और 5 मार्क का 1 क्वेश्चन, तो 2 + 1 3, ओके, एंड +1 4, मतलब कि 4 क्वेश्चंस और 2 और 1 3, एक 1 मार्कर और दूसरा 5 मार्कर। ओके, इस तरह का टोटल 3 हो जाते ना। और ये 3 टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए 4, बिकॉज 1 + 1 2 यहाँ के, क्योंकि ईच क्वेश्चन 2 मार्क का है, इसमें से एक एमसीक्यू और एक एजर्शन रीजन आएगा, और यहाँ पे 5 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा। ओके, 5 मार्क का 1 क्वेश्चन आएगा, तो मतलब 1 + 2 3 हो गए। ओके, और कितने हो गए 4 क्वेश्चंस हो गए ना, ठीक है। नाउ 4 क्वेश्चन टोटल 3, कितने हो गए वेटेज 9 मार्क का। उसके बाद हेरिडिटी एंड वेरिएशन 3 मार्क का एक क्वेश्चन एंड 4 मार्क का 1 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन कितने हैं 2, एंड 4 + 3 = 7 मार्क का वेटेज होता है हेरिडिटी एंड वेरिएशंस में। उसके बाद में आप देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, हाँ, फिजिक्स का पोर्शन देखिए। तो फिजिक्स में देख सकते हैं इसमें लाइट, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, ये चारों टॉपिक फिजिक्स में आता है। और ये जो लास्ट है वो नेचुरल, ये जो बोलते हैं ना अवर इन्वायरमेंट, वो यूनिट नंबर 5 में आता है, ठीक है। इसमें लाइट में देख सकते हैं, मैंने आपको बोला था 1 मार्क का भी 1 क्वेश्चन आ सकता है, 2 मार्क का एक क्वेश्चन, 3 मार्क का एक क्वेश्चन एंड 5 मार्क का एक क्वेश्चन, टोटल 4 क्वेश्चन हो गए, और चारों को ऐड करते कुछ 11 मार्क्स होते हैं। देन आफ्टर ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड में देखिए 1 मार्क का 1 क्वेश्चन, मतलब कि एक ही क्वेश्चन हो गया, 2 3 4 में कुछ भी नहीं आएगा, टोटल मार्क कितना है 1 मार्क का। उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी में देखिए तो 2 मार्क का 1 क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क का एक क्वेश्चन, 4 मार्क का 1 क्वेश्चन, मतलब कि टोटल कितने हो गए 3 क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन हो गए। ओके, देन आफ्टर ये इसका जो वेटेज है वो 7 मार्क का वेटेज है, ठीक है। देन आफ्टर मैग्नेटिक में देखोगे तो 1 मार्क का क्वेश्चन, 2 मार्क का एक क्वेश्चन, 3 मार्क का एक क्वेश्चन, टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए 4 मार्क, सॉरी टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं 1 2 3 क्वेश्चंस है, और कितना इसका 4 देखो ना 1 + 2 3 एंड 3 + 3 6, मतलब कि 6 मार्क का वेटेज है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी का 9 मार्क का वेटेज एंड मैग्नेटिज्म इफेक्ट का 6 मार्क का वेटेज। ओके, देन आफ्टर अवर इन्वायरमेंट में देखिए जिसमें 2 MCQ एंड 1 एजर्शन रीजन, मतलब कि 1 मार्क की 3 क्वेश्चन, देन 2 मार्क के एक क्वेश्चन, और उसके बाद में टोटल क्वेश्चन कितना 3 + 1 4 हो गया। 3 + 1 कितना होगा बच्चों 4 ना, 4 मार्क, और इसका वेटेज कितना होगा 5, बिकॉज 3 + 2 = 5। मतलब आप जब हम सबका जब ग्रैंड टोटल करते हैं ना, तो ग्रैंड टोटल करके देखेंगे तो आप देखते हो कि कुछ 20 MCQ हो जाते हैं सभी चैप्टर का मिलाकर। मतलब जो जितने भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन्वायरमेंट चारों का मिलाकर कुछ करीब 20 मार्क्स होते हैं, जिसमें 16 MCQ और 4 एजर्शन रीजन, और 2 मार्क के कुछ 6 क्वेश्चंस आते हैं, 3 मार्क के 7 क्वेश्चंस आते हैं, 4 मार्क के 3 क्वेश्चंस आते हैं, और 5 मार्क्स से तकरीबन 3 क्वेश्चंस आते हैं। तो कुल मिला के जो टोटल नंबर जब क्वेश्चन जब ऐड होते हैं कुछ 39 होते हैं, और जब हम ऐड करते टोटल मार्क्स को तो कुल मिला के 80 मार्क का पूरा पेपर रेडी होता है। तो ये था वेटेज। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियोस पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।